बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। लेकिन इतिहास के पन्नों को जरा एक बार निगाह डालकर देखें तो कवियों को संरक्षण राजतंत्र ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है और बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं ने दिया है। आज कवियों के पीछे कोई संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं है जो उसका संवरण करे, उसको आगे का पथ जो है दिखाए कि आप इस रास्ते पर बढ़िए। पूरा राजतंत्र, पूरा लोकतंत्र, पूरा प्रजातंत्र आपके साथ है। धन्यवाद। मैं इसी के साथ निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में आदरणीय सिंह साहब हैं, प्रोफेसर सिंह साहब, अगर अपनी बात रख रहे हैं। हमारे सभी कर्मी और सभी हिंदू बांधव सभी को मेरा आदरणीय नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ के प्रोफेसर चेयरमैन का नाम था रवि चौधरी। कहा करते थे आपको बारे में जहाँ न पहुँच के रखी वहाँ पहुँच के तो सुनता था अक्षर से मुझे लगता था ये सही बात है। बचपन से मैं बहुत स्कूल लाइफ में भी बहुत सारे कवियों के बारे में सुन करके मैं नहीं होता था, लेकिन ये रास्ते हो गए ज्ञान के वो पर रास्ता करता फंसे गया, लेकिन प्रेम नहीं बनी रही। और मैं आज भी किसी तरह को सुनता हूँ तो मैं घर पर भर जाता हूँ और अपने हाथ की बेटा से जाना। और मैं 2 लाइन बोलूँगा। स्वामी सर्वानंद जी का हरियाणा के बहुत बड़े संत और हमारे जीवन में उन्होंने तो उनका बहुत ही आशीर्वाद है हमें। उनके 2-4 लाइन पर सुनाऊँगा। मैं नहीं मेरा नहीं कि तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं कि तन किसी का है दिया, जो भी दिया उसने बड़ी शान से दिया। और देने वाला ने उसने कहा कि ये मेरा है का उसका नाम से। देने वाले ने किया बड़ा अभिमान से और लेने वाले ने कहा कि मेरा है अभिमान से। हम लोग की जीवन नैया में हम लोग अपने त्याग को भूल चुके हैं। हर लोग त्याग हैं। आप गीता पढ़ते हैं, गीता को जल्दी से पढ़ें, गीता त्यागी त्यागी गीता 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 हर जगह गीता त्याग। आप लोग के समय का त्याग करते हैं तो उनकी रचनाएँ बनती हैं। नेता लोग भी का त्याग करते हैं तो देश का विकास होता है। वैज्ञानिक लोग भी इतने कर रहे काम, सबका त्याग होता है और सब लोग आगे बढ़े। उसी कामना के साथ सभी को नमस्कार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। रसायन के साथ साहित्य का ये मेल वास्तव में बहुत ही बढ़िया केमिकल फार्मूला। नमस्कार। आदरणीय कृपाशंकर जी, प्रमिला जी, आदरणीय प्रमिला जी, हमारे अध्यक्ष विकास सिंह विकास भैया, आदरणीय रीना जी, हमारे आदरणीय प्रोफेसर। मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं मानता हूँ कि किसी साहित्य सभा को या विद्वत सभा मुख्य अतिथि बन के आ सकते, क्योंकि हम लोग साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग मशीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शायद मशीन से ही हम लोगों ने संगीत सीख लिया है, लेकिन जो मशीन के संगीत को सीखता है वो शायद मानव संगीत को सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट करता है और सबसे ज़्यादा उसको करता है। तो ये सिर्फ हमारे छोटे भाई संजय सिंह चंदन जी का ये बड़प्पन है या उनका प्रेम है जो उन्होंने मुझे आज मुख्य अतिथि की कुर्सी पर बैठा दिया। और सच कहें तो ये प्रेम ही है दुनिया में जो बड़े से बड़ा काम करा सकता है। एक पिता का प्रेम और एक माता का प्रेम दोनों में फर्क।
पिता का प्रेम आप विश्व में घूमेंगे हर जगह तो कुछ परिवर्तन मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। माँ एक ऐसी चीज होती है जिसका प्रेम पूरे विश्व में, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी जगह हो, गरीब हो, अमीर हो, वो अपने बच्चे को खाना खिलाने के बाद ही खाते हैं। इस मामले में औरतों की बराबरी कोई पुरुष कभी कर नहीं सकता। और जब माँ बोलती है बेटे से कि बेटा, बाप बोलता है कि ये लड़का कुछ नहीं करेगा मेरा बेटा, ये बेकार है, ये सिर्फ बाहर घूमता है, दिन भर ऐसा रहता है। माँ बोलती नहीं नहीं बेटा, ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और माँ के प्रेम ने बहुत लोगों को बहुत बड़ा बनाया। तो ये प्रेम है, ये संजय सिंह का प्रेम है जो आज मुझे इस मंच तक इन्होंने पहुँचाया। तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव। यहाँ इतने बैठे हुए और अच्छी कविताएँ सुनने को मिली, अच्छे अच्छे शब्द का हम लोग अगर अपने आत्मसात कर पाए, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जो 100 और 100 में भी परिवर्तन नहीं कर पाते और तेजी से कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। तो जब आप लोग अपनी शुद्ध भाषा में हमें कुछ सुनाती हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमें कुछ चैलेंज सुनाते हैं। तो हमारे लिए तो एक सीखने की जगह थी, इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती, सीखने से बड़ी बात। और एक चीज़ भी अगर मैं आज वहाँ से सीख कर जाता हूँ तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत आभारी। और सारे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे किसी क्लब के ऑर्गेनाइजर्स, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इसी तरह से इस संस्था को आगे बढ़ाते रहें और संस्था को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां शायद आज आप जाके किसी को नाम बताते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब लोग आपसे आपका नाम पूछेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, अपने एक्सपीरियंस जो यथार्थ जीवन के भाव होते हैं, जब वो लोगों के साथ शेयर होते हैं, तो वो साझा होते हैं, तो उसकी अनुभूति भी बड़ी अद्भुत होती है। और इस समय मैं चाहूँगा, हमारे बीच में आदरणीय संजय सिंह चंदन जी हैं। तो संजय सिंह इस संस्था से जुड़े हैं, इस सहभागिता से पूरा जुड़े हैं और आज के इस आयोजन में एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, जब किसी के बेटे की शादी हो, उसमें सरस्वती देवी का आवाहन, यह अपने आप में अद्भुत होता है। सामान्यतः मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि किसी शादी विवाह के आयोजन में कोई साहित्यिक आयोजन किया जाए। पहले लोग क्या करते थे, कोई प्रवाचक, कोई कथावाचक, कोई और धर्मशास्त्री जो शादी और विवाहों में जाकर के ऐसे आयोजन किया करता था। लेकिन ये परंपराएं भी लगभग समाप्त सी हो गई थी। आज संजय सिंह चंदन जी ने हम सभी को इतने दूर दूर से, कोई मुंबई से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई वेस्ट बंगाल से आया, कहीं से बहुत दूर दूर से लोग आकर के और इस साहित्यिक आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं आदरणीय संजय सिंह चंदन जी से चाहूँगा कि आप आएँ और यह एशियन क्लब की तरफ से सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय संजय सिंह जी ग्रहण करें। और आपकी विद्वता को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा, इस तिरंगे के जो 3 रंग हैं, उस पे धड़कन धड़कती है मेरी। अपनी पहचान में क्या बताऊं, इस तिरंगे से पहचान मेरी, इस तिरंगे से पहचान मेरी। ये साहित्यिक संविधा में आहुति देने वाले संजय सिंह चंदन जी, जिनका पूरा संस्थान आभारी है और हृदय से अभिभूत है, आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है। और आपके स्वागत अभिनंदन के लिए हम सभी आभारी हैं। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस समापन के अंतिम बिंदु पर संजय सिंह चंदन जी से निवेदन होगा कि सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन को आदरणीय संजय सिंह जी। सबसे पहले विश्व के 107 देशों में जिनका महाग्रंथ स्तुत्य
कई राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और भारत के बड़े बड़े विद्वानों से हस्ताक्षरित और लोकार्पित होकर विश्व के कई पुस्तकालयों में आज प्रदर्शित हो रही है। ये हम सब के लिए, भारत के लिए गर्व का विषय है। और वैसे विद्वान जिन्होंने मुंबई में हिंदी साहित्य को सींचा है, मुंबई के हिंदी साहित्य की ओर से कई पुस्तकों का संपादन करते हैं, कई पत्र पत्रिकाओं के संपादक हैं। ऐसे महान विभूति मुंबई से मेरे निवेदन पर धन्यवाद आए हैं। पहले मैं उनका चरण स्पर्श कर स्वागत करता हूँ, क्योंकि बड़े भाई हैं कृपा शंकर जी, और आपने ही हमें प्रेरित किया है साहित्य की ओर। और वो भी माँ गंगा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में आपसे हमारा सानिध्य हुआ और आपने हमें प्रेरित किया। और मैं साहित्य की ओर पहले तो सबसे पहले मैं आदरणीय कृपा शंकर मिश्र जी का अपनी संस्था एशियन क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय था नहीं, फिर भी मैंने कहा कि एशियन क्लब का एक कार्यक्रम तो धनबाद में हो ही जाए। नंदन जी की तरफ से एशियन क्लब ASTV का जो प्रसारण है वो धनबाद में, मेरे ख्याल से मुंबई से भी ज़्यादा धनबाद में प्रसारण है और झारखंड में प्रसारण है। उत्तर प्रदेश में तो है ही, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन झारखंड में धनबाद का प्रसारण सबसे ज़्यादा है। बाकी मुंबई, गुजरात में हर जगह आपका प्रसारण होता है, लेकिन हमें गर्व है कि धनबाद का प्रसारण ASTV मुंबई में सबसे अधिक होता है। इसके लिए श्री नंदन जी मिश्र का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के काम में शरीक होने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई माननीय विकास सिंह जी, जो समाज के सेवा में कई वर्षों से समर्पित हैं, राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं, लोकतंत्र की सेवा में समर्पित हैं और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए कई बार जेल गए हैं। आपका भी सानिध्य आज हम सबको मिला है। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अनिल कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आप सिंदरी PIT से ही पढ़े हैं और हमें गर्व का विषय इसलिए है कि सिंदरी PIT से पढ़कर आप NTPC, रेहंद्रनगर, सीपत, कई अन्य यूनिटों में सीनियर जनरल मैनेजर के पद पर रहकर फिर आप सबसे बड़े भारत के उद्योग वेदांता में भी आप CEO रहे और फिर आप रिलायंस पावर के CEO बनकर कई वर्षों तक सेवा की हैं। आपकी तकनीक का पूरा पावर ग्रुप लोहा मानता रहा है और मानता है, आज भी मानता है। ऐसे महान विभूतियों के बीच आज का यह कार्यक्रम एशियन क्लब के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। और हमारे बीच हमारी बड़ी बहन, बहुत अच्छी साहित्यकारा, जिनका सारे लोग धनबाद जिला में चरण स्पर्श करते हैं, ऐसी महान विभूति जिन्होंने दोहा और छंदों से सबका क्लास लिया है और कई छंदों को काटकर पुनर्छंद बनाने का भी प्रयास किया है। आदरणीय प्रमिला सिंह तिवारी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर नीरा श्रीवास्तव जी, नीरा प्रसाद जी हैं। आप अध्यापिका रही हैं और आपका भी सानिध्य हम सबको मिलता रहा है। बड़ी गर्व का विषय है कि मातृशक्ति हमारे बीच इतने कम समय में भी उपस्थित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य पर जिस तरह का छंद वो प्रयोग करते थे, जिस तरह की लेखनी थी, वैसी महान विभूति हमारे बीच बैठी हैं। आज मैं उनका अनुभव प्राप्त नहीं कर पाया, तो आप सबको सानिध्य ठीक से दे पाया हूँ। आदरणीय प्रियदर्शनी पुष्पा जी, जिनको हम लोग नहीं सुन पाए, हमारी छोटी बहन शालिनी झा जी, जिनको हम पूरा ठीक से नहीं सुन पाए, और दोहा की तो प्रचंड है हमारे धनबाद में विद्वान आदरणीय स्नेह प्रभात पांडे, आप सबका सानिध्य मिला। और सबसे बड़ी बात
जो हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, इस जिला में हमने पत्रकारिता की जड़ें देखी, जिसमें श्री उमेश कुमार तिवारी जी, जिन्होंने स्वच्छंद लेखन के रूप में अपना कार्य शुरू किया था, और इनकी लेखनी इतनी कड़ी है कि ये किसी से ना कभी डरे और ना डर कर लिखे और ना आज तक बीते, लेकिन ईमान इनके पास इतना बड़ा था कि उस ईमानदारी से आज भी धनबाद जिला के बड़े बड़े टीम करते हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हमें ऐसे महान विभूति का भी नमन करना चाहिए, और बाकी सारे लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इतने कम समय में भी समय दिए हैं, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन जी का निवेदन था कि आज कई दिनों से लोग आ रहे हैं। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 401,506.